हरिओम हरिओम हरिओम। सभी को मेरा हरिओम और गंगा मैया को भी मेरा हरिओम। गंगा मैया को मेरा हरिओम और सभी की तरफ से मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ। और भाई सभी को आशीर्वाद माँ गंगा की तरफ से, यह मैं आशा करता हूँ। हरिओम। भाई आप लोगों से आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक है कि पूजा के समय में घंटी क्यों बजाते हैं और दीपक क्यों जलाते हैं। जी हाँ, यह दिल्ली से क्वेश्चन आया है, प्रश्न आया है। ये बहन हैं रमणीक जी। जी हाँ, पर्यावरण में ये साकेत पर्यावरण में ये रहती हैं। वो पूछ रहे हैं हमारे पतिदेव कि हमारे यहाँ पर, हम सिख संप्रदाय से हैं, हमारे यहाँ पर घंटी नहीं बजाई जाती। अगर घंटी बजाने से कुछ अलग से प्राप्त होता है तो क्यों ना हम भी घंटी बजाएं और जोत जलाएं। तो उस पर प्रकाश डालें, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। जो मेरी बुद्धि के अनुसार आंसर बनता है वह मैं आप लोगों को बताता हूं। और आप लोगों से यह भी कहता हूं कि आपके पास किसी इस प्रकार का कोई उत्तर हो इससे अलग, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं या एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, ऑडियो के तौर पर या वीडियो के तौर पर, जो भी है। तो मैं आपको फिर इस श्रृंखला में शामिल करूँगा। खैर, बताते हैं आपसे कि सरदार जी, वो जो घंटी है ना, वो एक्चुअल में प्रतीक है। जी हाँ, प्रतीक है। वो प्रतीकात्मक है। जितनी भी हमारी पूजा पद्धति हैं सारी की सारी प्रतीकात्मक हैं। वहां तक पहुंचाने के लिए आत्मज्ञान अर्थात आत्मज्योति का, वो जो ज्योति हम बाहर जलाते हैं ना, वह भी प्रतीक है। किस प्रकार से? जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो चेहरा है ना, तभी तो दर्पण में दिखाई दे रहा है। जी, मैं हूं ना, तभी तो दर्पण में दिखाई दे रहा है। इसलिए ये प्रतीक है, प्रतिबिंब है उस आत्मा के। हमारी आत्मा, जो आत्मा है, जिसके हम प्रेरणा सूत्र हैं, जिससे ये शरीर चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड सभी में वो व्याप्त है। किस प्रकार से? जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब हर पात्र में, हर कटोरी के जल में दिखाई देता है, उसी प्रकार से यह आत्मा सभी जीव जंतु जितने भी ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, आंखों से, जन्म चक्षु से जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, उसमें वह आत्मा विराजमान है। इसलिए कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। इस प्रकार से कहा है। तो वो जो प्रतीक आत्मक है, किस तरीके से है? वो जो घंटी है ना, उसकी जो बीच में टल्ली है, इस तरीके से है, वो बीच में लटक रही है। वो मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ। वो ऐसे बस इधर लगती है तो बजती है, इधर लगती है तो बजती है, इधर लगती है तो बजती है, इधर लगती है तो बजती है। ये जो डंडी है, इसको सत्वगुण प्रधान बोलते हैं। जी हाँ, ये तमोगुण से भी टकराती है और रजोगुण से भी टकराती है। इसकी जो ध्वनि है शुद्ध है। जी हाँ, कभी रजोगुण को नहीं छोड़ सकते हम,
और सतोगुण को भी नहीं छोड़ सकते। परंतु इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको देखते हैं वो कहाँ तक जाती है, उसका केंद्र बिंदु कहाँ है, तो वह केंद्र बिंदु हमारे आत्मा तक है। कोई भी ध्वनि, मैं तो कहूंगा आप लोगों से, कोई भी ध्वनि जो मेरी जो साउंड निकल रही है वो भी आप सुनेंगे तो वो आपके कानों के द्वारा आपके अस्तित्व अर्थात आत्मा के स्रोत तक जाती है, बुद्धि के एक ऐसे स्थान पर जाती है ये ध्वनि जहां पर आत्मा विराजमान होती है। आपने देखा है छोटे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा खेल रहा है या ध्यान कहीं और है, तो मास्टर जी कहते हैं ध्यान कहाँ है, पढ़ते क्यों नहीं आप, अर्थात वो यहां नहीं है, ध्यान कहीं और है। इसी प्रकार से जब हम सुनते हैं अगर ध्यान कहीं और है तो शब्द सुना नहीं जाता, शब्द स्लिप हो जाता है, क्योंकि वहां पर आत्मा नहीं, आत्मा रूपी मन नहीं है। वहां पे अगर आप केंद्र को ढूंढेंगे तो सभी ध्वनियों का एक ही केंद्र है। कितनी ध्वनि, ब्रह्मांड का एक ही केंद्र है आत्मा, वहां पर आप हैं, मन रूपी हैं। इस बुद्धि में शब्द नहीं सुनाई देते जी, क्योंकि अगर बुद्धि में शब्द सुनाई देते तो तुरीयावस्था में यानी कि सौपन से जो परे है उसमें भी सुनाई देते और सौपन में भी सुनाई देते। वो सौपन में जहां से शब्द आ रहे हैं उसका जो केंद्र है वह आत्मा का है, मन से वो खेल देख रहा है। अब साधारण तौर पे आप विचार कीजिए कि बुद्धि तो मूर्ति के पास पड़ी है, वो सुनता क्यों नहीं, क्योंकि वहां से आत्मा हट गई है और आत्मा का जो केंद्र है ना बुद्धि से परे है, वो केंद्र करता है, इकट्ठा करता है, वो बुद्धि को बताता है कि मैं हूं, तो सुन के मुझे ही बताएगी। तो घंटी की जो टल्ली की आवाज है ना, पीतल की घंटी, तांबे की घंटी, लोहे की घंटी, उसका केंद्र एक ही है आत्मा। अगर वहां पे आप ध्यान करते हैं, एक बार टल्ली बजाओ और ध्यान करो कहां से आवाज आई है और कहां तक पहुंच रही है, और ये आवाज को बार बार सुनने की कोशिश करो। एक बार टन करके अगर ध्यान करेंगे तो वो बार बार गूंज रही है, वो रुकती नहीं। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल पे हम चलते हैं और मोटरसाइकिल से हम गिर गए तो काफी दूर तक मोटरसाइकिल चली जाती है, इसी प्रकार से टल्ली की जो आवाज है ना वो गूंजती रहती है, जहां से की गई है वहां पे गूंजती रहती है। उस वातावरण में गूंज उसकी रहेगी। और इसी प्रकार से ज्योति बाहर स्वरूप जो दिखाई दे रहा है उसको जब भी हम ध्यान से देखेंगे तो वो ज्योति जहां दिखाई दे रही है आंखों में, और आंख कहां प्रेरणा सूत्र बना के बुद्धि में पहुंचा रही है, उसका भी केंद्र बिंदु आत्मा ही है। जी हां, उसका भी केंद्र बिंदु आत्मा ही है, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं मुर्दे की, परंतु दिखाई नहीं देता, क्योंकि केंद्र बिंदु चला गया, चेतना चली गई। उस चेतना को अगर आप याद करेंगे सरदार जी तो आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मांड की परम शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि जागृत हो जाती है, बुद्धि कमल खिलने लगता है। जी हां, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, स्वाभाविक है। मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो घटना घटित हो रहा है, मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ 21 साल का था, मेरे साथ तब घटित हुआ था। जी हां, वो घटित कभी भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में। उसके लिए उम्र नहीं होती, जाति नहीं होती। आप सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो,
जाट हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इससे कोई जाति भेद नहीं है। आत्मा का कोई जाति नहीं है। आप प्राप्त कर सकते हैं उस परम ज्योति को, जागृत कर सकते हैं उस बुद्धि को, उस जो ज्योति बाहर है ना, जैसे आप ध्यान करेंगे आप तद्रूप अवस्था हो जाएंगे। यानी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर दिखाई देगा वही ब्रह्मांड में दिखाई देगा। जो ब्रह्मांड में बाहर दृष्टिगोचर हो रहा है वही अंदर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वह ज्योति अंदर जग जाएगी, आत्मा की ज्योति। वो ज्योत एक्चुअल में प्रतीक है। ज्योति से ज्योति से ज्योति, जी हाँ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वो क्या है, ज्योत को आप याद करेंगे ना, ज्योत में से ज्योत निकाल लेंगे, पूर्ण है वह ज्योत कम नहीं हो जाती। तो उस ज्योत को अपने अंदर धारण करेंगे तो वो पूर्ण नहीं हो जाती। वो अंदर जो धारण करेंगे वो पूर्णता है। वहां से आपकी पूर्णता है वो जागृत हो जाएगी। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से कार्य करने लगेगी, आपकी आंखें, जो भी ज्ञान के स्रोत ईश्वर ने दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय दी है ना, जी हाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय दी हैं, इनके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विंडो हैं इस घर के, इस महल के, इसके दरवाजे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी। और निकसते नहीं, हम ये चीज को दूषित कर देते हैं शरीर को, तब निकस जाते हैं। इस शरीर को दूषित ना करें, उस ज्योति को अंदर धारण करें, ज्योति बाहर जलाएं, ध्यान करें, देखें, त्रियाटक करें और फिर आंख बंद करें, आप उसको ध्यान करें। वह ज्योति कहाँ जल रही है, वह प्रेरणा सूत्र बन जाएगी आपकी। फिर सैया प्रकाशित हुए मैं ना लड़ी थी, जी हाँ, वो प्रकाशित हो जाएगा, वो ज्योत आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगी। जितनी भी मूर्ति पूजा है सारी की सारी इस पिंड के अंदर है, वो सब बाहर देखकर हम धारण करेंगे उसे, तद्रूप अवस्था हो जाती है। जी हाँ, रूपांतरण है। उस ज्योति का रूपांतरण मस्तिष्क के अंदर होगा, हृदय में होगा। ये चक्र जितने भी हैं, 7 चक्र हैं, इनमें धारण कर सकते हैं, पर परिणाम अलग अलग है। सरदार जी आपके लिए धारण करने का स्थान बताता हूं मैं। आप बिरकुटी में धारण कीजिए उसको, ज्योति जला लीजिए और ज्योति को देखते रहिए, और फिर बंद कर लीजिए आंखें और फिर यहाँ पे ध्यान कीजिए। आप जो प्रकाशित होगा, आपका कमल, बुद्धि रूपी कमल खिलना शुरू होगा, तो उसके ऊपर लक्ष्मी आ बैठेंगी, ब्रह्मा जी आ बैठेंगे। ब्रह्मांड का कोई भी देवता उस पर बैठने का अपना सौभाग्य समझेगा। तो ज्योति और घंटी तो इस तरीके से काम करते हैं, परंतु इनके 5 ज्ञान इंद्रियों के भी स्रोत हैं। ये खिड़कियां हैं, विंडो हैं, दरवाजे हैं, इनके द्वारा हम उस परम शक्ति को, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे साथ इनबिल्ट है, सभी जीवों के साथ है, परंतु जीव सिर्फ 1 ज्ञान इंद्रिय लेकर पैदा होता है, मनुष्य जो है 5 ज्ञान इंद्रिय लेकर पैदा होता है। जी हाँ, उस ज्ञान इंद्रियों का लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। सरदार जी को मेरा सत श्री अकाल, हरिओम, नमस्कार। मेरे वीरा, धारण कर ले यहाँ पर उस ध्वनि को, बजा और चुप कर उसको, और फिर ध्यान कर कि ये कहाँ सुनी जा रही है। 5 दिन में, 6 दिन में, पहले दिन से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जक्की वासुदेव ने तो सिर्फ नासिका से सूंघा था, आज कौन सी पदवी पर बैठे हैं देख लो। सूंघने की एक कला से नासिका के उससे एकाग्र कर लिया और अपने परम शक्ति को जान लिया।
विस्तार हो गया, सभी कुछ जान लिया। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे, सब कुछ जान लिया जाता है, वह जान लेंगे आप। हरिओम, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। और किसी के क्वेश्चन कोई भी हो तो भाई भेजें, रिकॉर्डिंग करके भेजें, वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें। आप ये ना कहें कि मैं फ़ोन करके ही पूछेंगे, आप रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। फिर सबको ही लाभ होगा, सबके लिए वीडियो बनेगी, सबको प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे आप। हरिओम, हरिओम, नमस्कार।